ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे।
छत्तीसगढ़ महतारी की, मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज की, मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आज रायपुर के ये पवित्र धरती में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित ये 2 दिवसीय महाअधिवेशन में आज मंच में विराजमान पूज्य राम बालक दास जी महाराज, मैं ओमनला प्रणाम करत हूँ। समाज के गौरव और पूर्व राज्यपाल, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री रमेश बैस जी, आपन के समाज के गौरव हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, रायपुर के लोकप्रिय सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, समाज के केंद्रीय अध्यक्ष श्री खोडस राम कश्यप जी, रायपुर के राधा विजयते रामम रमेशम भजे, रामेणाभीता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः, रामान् नास्ति परायणं परतरं रामास्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्दरम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक बार चाहूँगा, संख्या थोड़ी कम हुई है लेकिन उसके बाद भी क्षत्रिय समाज, आवाज ऐसी आनी चाहिए, जरा एक बार जय घोष करेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, समाज गंगा की। छत्तीसगढ़ के इस रायपुर राजधानी में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 2 दिवसीय अधिवेशन में मैं उपस्थित हूं। अभी तक बहुत सारे कुर्मी सज्जा और अधिवेशन में गया हूं, लेकिन आज खोडसराम कश्यप जी जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे बहुत जहाँ तक बात आती है जीवन शैली की, तो हमारी 3 चीजें हैं जो हमारा परिचय बना के रखती हैं। मुझे कहा गया कि संत जी कुछ आशीर्वाद दें। जिस समाज में ये शरीर जन्म लेके आया, उस समाज के बीच में आशीर्वाद तो नहीं, लेकिन एक संत होने के नाते 3 बातों का यहाँ विचार रखूंगा। और ये 3 बातें 3 प्रस्ताव हैं। ये 3 बातें 3 प्रस्ताव हैं। ये 3 बातें वो 3 दिशा है जो आज नहीं, हजारों वर्ष तक हमारी पहचान को बनाए रखने में सहायक बनेगा। सबसे पहला का बचाना है, अपन भाषा न बचाना है, हमार भाखा बचना चाहिए। आज राम राम कह के मिलैया हलो हाय के थे। मैं भगवान के मंच में जाता हूँ, भागवत कथक मंच में जाता हूँ, तो सब जन लिखता हूँ हलो हाय छोड़िए और जय श्री राम, हलो हाय छोड़िए राधे राधे, हलो हाय छोड़िए वंदे मातरम। जते जन बोलिए बोलिए कहा था मन छोड़ दे का। अभी मोबाइल की घंटी बाजी तब पता चली हलुत कहूँ, नहीं बोलना चाहिए। मेरे पास भी मोबाइल है, घंटी आती है, कोई हलो बोले तो मैं नहीं उठाता, फिर दूसरी बार लगाता है जय सिया राम तो मैं उठा लेता हूँ। राम राम रट, नहीं तो सामने से वो तुमन के हो बेनी के हो। तो इसलिए कहना चाहूंगा, हमारे घर की भाषा क्या है, हमारे समाज की भाषा क्या है, हमारे परिवार की भाषा क्या है, ये प्रभाव डालता है आने वाले संस्कृति पर। इसलिए किसी ने बहुत बढ़िया बात कही, हम छत्तीसगढ़ी बोलते हैं तो एक दूसरे में अपनापन आ जाता। मैं तीसरी पढ़त रहे हूँ तब गुरु महाराज के चल गए हो, उसके बाद स्कूल नहीं गए हो। बहुत अच्छा लगते। आज बहुत दुख होते वो समय जब हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे समाज के, हमारे और कोनो दूसर जात के छत्तीसगढ़िया बाबा बन जाते और हरिद्वार में चित्रकूट अयोध्या में जाके 2-4 महीना रह थे और घूमे बर छत्तीसगढ़ में आते और कोनो कहते कहाँ ला है बाबा जी, तो कहते मैं हरिद्वार ला हरे नक्कटा। छत्तीसगढ़ियों के भी तो का बिगड़ गई पहले बता, एक बड़े सम्मान नहीं है। मैं पूरा दुनिया के अंदर जाके कहता हूँ मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, का भाई दिखाओ
काबर भगवान राम ला तीनों लोक में मान थे, भगवान राम के पूजा तीनों लोक में होते, लेकिन ओला जन्म देवैया को महतारी कौशल्या महतारी है, तो वो मोर छत्तीसगढ़ में पैदा हो है। ये माटी से बड़े कोई माटी नहीं हो सकती। वही कारण है कि तुलसीदास की से कि बंदव कौशल्या दिसी प्राची, कीरति जासु सकल जग माची, प्रगटे जहां रघुपति ससी चारो, विश्व सुखद खल कमल तुषारो। यदि राम सूर्य है तो सूर्य को पैदा करने की ताकत केवल पूर्व में होता है, और वो पूर्व कौशल्या है। बंदव कौशल्या दिसी प्राची। कोई ऋषि महात्मा में ताकत नहीं है, कोई ब्रह्मा भी विष्णु महेश में ताकत नहीं है कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना के अपने गोद में बालक की तरह खिलाए। वो अकेली मेरे छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या की भक्ति में ताकत है कि राम को बालक बना के अपने गोद में बुला लेती है। तभी कथल सुनवे, ये हमारे समाज के समरसता है, ये हमारे समाज के संतुलन है। माथा में तिलक लगा के और सिर में चोटी रखना, अपने शिखा को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने शीश कटा दिया, लेकिन अब हिंदू होने के बाद भी मस्तक में शिखा नहीं रखते हैं। अभी टमरे कोई फायदा नहीं, अभी नहीं जामे। कई जन कटा के आ गए सैलून में, अभी टमरे थे बाबा जी कहा तो देखथन हावे कि नहीं है। बिना सिखा के किया जाने वाला पुण्य कर्म भी राक्षसी कर्म होता है। आपका स्वाभिमान है, हर व्यक्ति अपने स्वरूप के पीछे लगा है, आप क्यों नहीं है? सिखा शुद्ध का ध्यान रखें, वेशभूषा बचा ले, तब माई चोटी रखे में लाज लाग थे कई जन, और अगल बगल ल कटा घूमत रहे थे। हाडाल एक जगह देखे वहां आँखी बनाए रहे, चेथी डाल। पहली सियान मन का है तो चेथी डाल आँखी का आजकल सही में थे, और अगल बगल में कटा ले थे, आगू में से झुला ले थे, नरियर पूछ कर सब पियर करवा ले थे। सरदार भगत सिंह की करो, किसी की नकल करने की क्या जरूरत? हमारे पास क्या महापुरुषों की कमी हो गई है? क्या भारत क्या वीर विहीन हो गई? क्या यहाँ की परंपराएं मोहताज है कि बाहर की परंपराओं का अंधा अनुकरण करें? इसलिए मैं कहूं कि अपने वेशभूषा को बनाए। ये आवारा लफंगा नालायक की तरह घूमने से कोई सम्मान नहीं बनता है। यदि मस्तक में तिलक हो और हमारा ओज पूर्ण सिर शिखा से सुशोभित हो, तो अगल बगल में रहने वाली माताएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं कि कोई हिंदू वीर मेरे अगल बगल चल रहा है, वहां भाव जगता है। इसलिए अपनी वेशभूषा बनाए। और तीसरा तो मेरा विषय है अपना भोजन बचाएं। भाई भोजन नहीं बचाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। शाकाहार अपनाइए, सुखी जीवन पाइए। मांस अभी बहुत सारी बातें हुई, और बात में तो रमेश भाई जी बोल रहे थे कि एक दिन शराब लेके वही पैसा समाज में दे दोगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। हम कहते एक दिन के लिए छोड़ने के क्यों संकल्प लेते हैं? संकल्प लेना तो सदा के लिए शराब त्यागने का संकल्प करें। ये शराब बर्बाद का जड़ है, इसे त्यागें। इसको त्याग कर अच्छा सुंदर और स्वस्थ समाज बनाएं, ऐसा हम निवेदन करें। 3 बातें कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा, लेकिन चलते चलते आप सभी को निमंत्रण है, आप सभी को आमंत्रण है। छत्तीसगढ़ की धरती में 500 साल के प्रतीक्षा के बाद, 500 साल के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई। हमने गांव-गांव में उत्सव मनाया। अरे ऐसा उत्सव तो दुनिया में नहीं हुआ जो छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में हुआ। और क्यों हुआ जानते हो? इसलिए हुआ क्योंकि हमने राम के स्थापना का उत्सव नहीं मनाया, हमने अपने भांचा राम के राज्याभिषेक का उत्सव मनाया। हमने राम को भांचा माना है ना। याद करूंगा संत कवि पवन दीवान जी को जो कहा करते थे, राम नाम साचा राम हमार भांचा। तो भांचा राम कह के उत्सव मनाए, गांव-गांव में दिया जलाए। दिवाली भलो तेकन दिया नहीं बगे से सुहोती ततेकन 22 जनवरी जलाए। और कौन कौन पैसा नहीं ले बताओ? वो समय नागा चली से जो राम का नहीं वो किसी कई जन नेता मंडलों में निपट गए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछना चाहता हूं, मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज से पूछना चाहता हूं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, वो कौशल्या के दिव्य स्थापना, जैसे अयोध्या में राम जी की स्थापना हुई है, बालोद जिला के वो घनघोर जंगल में 20 साल से वो धाम बन रहा है। 25 करोड़ की लागत से 108 फीट ऊंचा मंदिर बन रहा है। शायद आपको एक पत्रक मिला होगा। मैं सभी लोगों से कहूंगा, भांचा का धाम तो बना लिया, अब बहन का भी धाम बनाइए। 2026 में गोद में रामलला को लेकर हमारी राजरानी कौशल्या वहां विराजित होने वाली है, स्थापना होने वाली है।
मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।